हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट प्रो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट के मुतालिक सब्जेक्ट इंग्लिश जो 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मुतालिक मैं सब्जेक्ट इंग्लिश से मुतालिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। तमाम मुमकिन सवालात पार्ट 9। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर इंटरजेक्शन भरना है। डोंट मेक ए नॉइज हेयर। ओह, इलास, हुश, आह क्या भराएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुश, डोंट मेक ए नॉइज हेयर। सवाल नंबर 2 है, मार्क करेक्टली द लैंग्वेज इन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। हीरो का जेंडर फीमेल जेंडर क्या होगा? मेल हीरो, हीरोइन, हीरोइंस, सिग्नोरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीरोइन। सवाल नंबर 3 है, मार्क करेक्टली द चेंज इन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। टेस्टेटर का क्या होगा? टेस्टेटस, टेस्टेट्रिक्स, फीमेल टेस्टेटर या टेस्ट्रिक्सेस, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेस्टेट्रिक्स। सवाल नंबर 4 है, मार्क करेक्टली द चेंज इन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। प्रोसिक्यूटर का क्या हो जाएगा? प्रोसिक्यूटर्स, क्यूटरेस या प्रोसिक्यूट्स या प्रोसिक्यूट्रिक्स या प्रोसिक्यूटिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोसिक्यूट्रिक्स। सवाल नंबर 5 है, मार्क द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यानी 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से करेक्ट स्पेल्ट किसका है? रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट स्पेल्ट है रिपीटेटिव, RAPETITIVE, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, मार्क द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यानी सेपरेट का करेक्ट वर्ड्स कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेपरेट का क्या स्पेलिंग होगा? SEPARATE। सवाल नंबर 7 है, मार्क द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। विजिलेंस का करेक्ट स्पेल्ट कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विजिलेंस, VIGILANCE, विजिलेंस। सवाल नंबर 8 है, मार्क द मिस स्पेल्ट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। इसमें से मिस स्पेल्ट किसका है? ब्यूरोक्रेसी है, कैलीग्राफी है, सीलिंग है, काउंसलर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेलिंग जो है वो सेलिंग नहीं होता है, सीलिंग होता है, CEILLING, सीलिंग। सवाल नंबर 9 है, मार्क चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनकलकेट। इनकलकेट का जो है आपका सिनोनिम बताना है। इनकलकेट का मतलब होता है दिलनशी करना, तो दिलनशी करना। तो मोडिफाई है, कंस्ट्रक्ट है, इनिशिएट है, फिक्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9, फिक्स करना, फिक्स, दिलनशी करना, फिक्स। सवाल नंबर 10 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्यूलिंग। फ्यूलिंग का मतलब होता है ईंधन, तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसेंटिव है, सप्लाइंग है, स्टिमुलेटिंग है, इरिटेटिंग है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिमुलेटेड, लेटिंग। सवाल नंबर 11 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैंडल्ड। हैंडल्ड का क्या हो जाएगा? हैंडल का मतलब होता है पकड़ी जाने वाली चीज, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड है, सेटल्ड है, ट्रैक्ड है, पनिश्ड है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का सही जवाब आ जाएगा ट्रैक्ड, पकड़ी जाने वाली चीज मतलब ट्रैक्ड। सवाल नंबर 12 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्प्लेड। डिस्प्लेड का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेड में होता है नुमाइश करना, जाहिर करना, तो इसका हो जाएगा एग्जिबिट।
सवाल नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है आपका कोवेटेड में पोशीदा, डिजायर, प्राइसलेस, नेसेसरी, प्राइवेट। तो सिनोनिम हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राइवेट। सवाल नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंस्टिल्स। इंस्टिल्स के मतलब होता है चुआना, माने इंटर ड्रॉप बाई ड्रॉप इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा 14 का, टीच है, काउजेस है, ऑर्डर्स है, इंसर्ट्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट्स। सवाल नंबर 15 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेंचर। वेंचर में होता है खतरनाक काम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बिजनेस, इंटरप्राइज, रेकलेस, कैलकुलेटेड, गैम्बलिंग, एडवांटेजस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिजनेस इंटरप्राइज। सवाल नंबर 16 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेस। एक्सेस में होता है पहुंच, रसाई। तो सरप्लस है, एंट्री है, शॉर्टेज है, ओवरलोड है। तो करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा एंट्री। सवाल नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टाउट इंसिडेंटली। कौन सा ग्रामर जो है इंसिडेंटली पढ़ाया जाता है, फंक्शनल ग्रामर, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फंक्शनल ग्रामर। सवाल नंबर 18 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बुनियादी असूल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, पेडागोजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 19 है, हु हैव द स्टेटमेंट, हु हैव द स्टेटमेंट, किसने स्टेटमेंट या इंग्लिश आवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। M.K. गांधी, लॉर्ड मैकाउले, P.T. जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा P.T. जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 20 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विविडली। विविडली का सुख रंग के साथ। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनली है, अनइम्प्रेसिवली है, अनकंपल्सरी है, अनविलिंगली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 21 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीज। रिलीज में होता है रिहा करना। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिबरेट्स है, क्लोजेस है, कन्फाइंस है, प्रोवाइड्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्फाइंस। सवाल नंबर 22 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पोलेट। डिस्पोलेट का एंटोनिम बताना है, हैप्पी है, ऑक्यूपिड है, डिजेक्टेड है और रिपेयर्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑक्यूपिड। सवाल नंबर 23 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का एंटोनिम बताना है जिसका मतरूक होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टाइलिश है, फैशन है, परजेंट है, यूजलेस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परजेंट। सवाल नंबर 24 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वायबल। वायबल का एंटोनिम बताना है, इनडायरेक्ट है, इम्प्रैक्टिकल है, अनसेटिस्फाई है, अनप्लीजेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इम्प्रैक्टिकल। वायबल का मतलब जिंदा रहने वाला। सवाल नंबर 25 है, डिसिप्लिन इज टाउट बाई। ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन। तो डिसिप्लिन जो है ग्रामर के जरिए पढ़ाया जाता है। सवाल नंबर 26 है, हु गेव ए लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स। चौचर, पी.के. पासी, गुर्जे, मेंशन एंड पाटिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.के. पासी। सवाल नंबर 27 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्प्लाई। एम्प्लाई के मतलब होता है भरपूर। तो इसका एंटोनिम क्या बताना है, स्लोली है, लीस्ट है, इंटेंशनली है और हार्डली है। तो इसका सही जवाब है 27 का और इंटेंशनली।
सवाल नंबर 28 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एवरीबॉडी इज एंसरेबल गॉड फॉर हिज सिंस फॉर विद टू ऑन। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एवरीबॉडी इज एंसरेबल टू गॉड फॉर हिज सिंस। सवाल नंबर 29 है सी हैज सेट ब्लैंक एज ए लॉयर अप इन आउट ऑन। तो क्या हो जाएगा सेटअप हो जाएगा। सी हैज सेटअप एज ए लॉयर, उसने कायम किया एज ए लॉयर वकील के तौर पे। सवाल नंबर 30 है दे ट्रेम्बल्ड ब्लैंक फेयर एट द साइट ऑफ द लायन, यानी एट द साइट ऑफ द लायन के मंजर को देखकर वो खौफजदा हो गया, कांपने लगा। इन विद या ऑफ या आफ्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।